Fools like them, they suss me out and then they ghost. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों से अपनी थोड़ी सी जो है स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने ईद के लिए करनी है। लाइक स्किन केयर नहीं है, अ लिटिल क्लिनजिंग और ब्लीचिंग जो मैं करूँगी। तो ये दरवाजे मेरे साथ गेम खेल रहे थे, पता नहीं खुले जा रहे थे। तो मैं आप लोगों को अपना हेयर कलर दिखा रही हूँ यहाँ पे। मैंने हेयर कलर कैसे किया, उसकी कहानी थोड़ी सी अजीब ही है मेरी तरह। कि मम्मा का ना क्यूने का हाफ़ कलर पड़ा हुआ था और हाफ़ जो है ना वो गार्नियर का कलर पड़ा हुआ था, और रेवलॉन के ट्यूब के अंदर 3 से 4 ड्रॉप्स थे। तो वो तीनों मिक्स करके मैंने अपने बालों में लगा लिए, और तीनों के अलग अलग कलर थे। लाइक एक डार्क था, 2 लाइट थे। तो वो सब मिक्स करके मैंने अपने बालों में लगा के एक्सपेरिमेंट कर लिया, और ऐसा कुछ कलर बना है। इतना भी बुरा नहीं लगा मुझे, अच्छा है। लाइक डार्क ब्राउन टाइप में आ गया है थोड़ा थोड़ा। तो मम्मा और अपी वगैरह पार्लर गए थे, तो वो वहाँ की थोड़ी सी एक क्लिप है, उन्होंने बना दी है। मम्मा, लाई पप्पी और रितापी तीनों पार्लर जाते हैं। सोवानिया तो छोटी है ऑफ कोर्स, और मैं जाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है पार्लर जाना, पता नहीं क्यों। मैं घर में भी बहुत कम चीज़ें ऐसे करती हूँ। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने बालों पर। मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। लाइक कुछ भी हो सकता था गाइस, कुछ भी कलर आ सकता था। 3 कलर मिक्स कर दिए, पता नहीं कौन से जो मम्मा लगाती हैं, वो मिक्स करके मैंने अपने बालों में लगा लिया। बस अब मेरे काम चेक करें। तो मैं ब्लीचिंग करने लगी हूँ सबसे पहले अपने फेस के ऊपर। मैं पूरे साल में सिर्फ या तो ईद पे करती हूँ क्लिनजिंग। ब्लीच मैं कभी भी नहीं करती, लाइक बहुत कम, बहुत रेयरली, 2-3 सालों में एक दफ़ा। तो इस दफ़ा मैंने सोचा यार कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, अच्छा सा दिखना है। तो मैं हमेशा जो है ना, किसी की शादी में जाना हो तो हल्के से क्लिनजिंग करती हूँ घर में ही, या तो ईद पे, ठीक है, ख़ुद से ही करती हूँ। वरना पूरे साल में सिर्फ फेस वॉश से अपना मुँह धोती हूँ और कुछ भी नहीं करती हूँ। लाइक लड़की हो गया ना, मुझे लड़कियों वाली चीज़ें नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझसे नहीं होता। पार्लर तो मैं जाती ही नहीं हूँ। तो अभी मैं घर में ही करने लगी हूँ। ये ब्लीच पड़ी हुई थी हमारे घर में, तो एक खोलते हुए मेरे मुँह में ही चली गई थी गंदी ब्लीच। तो काफ़ी तेज़ होती है, तो इसको मैं अपने हिसाब से बना लूँगी थोड़ी सी। और बस मैं यहाँ पे क्रीम डाली ब्लीच की, और थोड़ा सा इसमें ब्लीच का ये पाउडर जो है वो डालूँगी मैं। पाउडर क्योंकि तेज़ होता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डालूँगी। मुझे आदत नहीं है ना, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लाइक मैं थोड़ी सी भी ब्लीचिंग लगाऊँ या कुछ करूँ ना, तो जो लड़कियाँ करती हैं ब्लीच, वो तो इतनी तेज़ लगाती हैं और इतनी इतनी देर छोड़ देती हैं, लेकिन मुझे आदत नहीं है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है लोशन डाला, आप सूदिंग लोशन या कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मिक्स करा वाइटनिंग के लिए, और इसको अच्छे से मैं ब्रश से मिक्स करूँगी। यार ये दरवाजे मुझे तंग कर रहे थे, तो फिर मैंने ऊपर चढ़ के लॉक ही कर दिया इसको। तो इसको अच्छे से मिक्स करके ब्रश से अब जो है मैं अच्छे से सारी ब्लीच लगा लूँगी। मैंने कहा यार चले कर लेते हैं, स्किन बेचारी रो रही है मेरी। पूरा साल गुजर जाता है और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ अपनी स्किन पे, तो उसको भी आज थोड़ी सी हम ईदी उसके भी मना ही देते हैं। तो ये मैंने लगाई है ठंडी ठंडी ब्लीच। ठंडी ठंडी क्यों हो रही थी मुझे खुद नहीं पता, हालांकि ये अलमारी में पड़ी हुई होती है। तो इसको मैंने अच्छे से जो है वो अप्लाई कर लिया अपने फेस पे, और बच भी गई थी तो फिर मैंने हैंड्स में अप्लाई किया था। तो मैं यहाँ पे अच्छे से सारी जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। और इस मोमेंट पे मैं सच में सोच रही थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं करना, और मेरी आंखों में आंसू आने लग गए, आप देखें। और ये मेरी आँख के पास चली गई थी, तो मैंने इसको साफ़ किया। तो मैंने सोचा मैं छोटी मोटी जो भी चीज़ें कर रही हूँ घर में, मैं आप लोगों को दिखाऊँ, और ये एज अ मेमोरी ऑफ कोर्स पड़ी रहेंगी। तो फिर मुझे पता चलेगा हाँ यार पिछले साल मैंने ये किया था। तो अभी तो मैं ब्लीचिंग कर रही हूँ, ठीक है। और जो बच गई थी वो फिर मैंने अपने हाथों पे लगा ली थी। और आप लोगों को मेरी आंखों से ही लग रहा होगा, मुझे बहुत तेज़ लग रही थी। मैंने पाउडर बिल्कुल इसमें पिंच डाला था, जो ब्लीच पाउडर होता है उससे तेज़ होती है ब्लीच, तो मैंने बिल्कुल पिंच डाला था, और उससे भी मुझे तेज़ लग रही थी काफ़ी। तो मैंने हाथों पे लगा लिया, और मेरे बालों पे भी लग गई थी। मेरे बाल ही गोल्डन हो जाने थे यार। तो सिर्फ मैंने इसको ऑनेस्टली बताऊँ ना, 2 मिनट से 3 मिनट छोड़ा होगा। मैं बाथरूम में ही खड़ी हुई थी, मतलब 5 मिनट भी नहीं छोड़ा मैंने इसको, और मैंने इसको वॉश करना शुरू कर दिया। लाइक मैंने सिर्फ इसको क्यों लगाया था, दिखाने के लिए लगाया था, इसने कुछ किया तो होना नहीं है 2 मिनट में। तो मैंने कहा नहीं यार बस ठीक है, बस मैं उतार रही हूँ, काफ़ी है मेरे लिए। तो 3 मिनट मुश्किल से मैंने इसको लगाया होगा, जितनी देर में मैंने कैमरा का एंगल जो है वो अलग सेट किया और अपना स्पंज वगैरह गीला किया, बस उतनी देर ही लगाया। और इसको फिर मैंने अच्छे से जो है सारा रिमूव कर लिया ब्लीच को। ज़्यादा देर लगाने से फिर वो गोल्डन बाल हो जाते हैं एंड वो काफ़ी तेज़ हो जाते हैं, तो मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो फिर मैंने इसको अच्छे से जो है सारा रिमूव कर लिया। और फिर मुझे स्पंज पे भरोसा नहीं था, तो मैंने अच्छे से पानी से अपना मुंह धो लिया कि जितनी भी बची हुई ब्लीच है वो उतर जाए मेरे मुंह पे से। तो
सुकून मिला इस मोमेंट पे, मुझे बिल्कुल सुकून मिल गया। वैसे मैं क्लिनजिंग करती हूँ साल में एक दफ़ा, लेकिन ब्लीचिंग मैं नहीं करती, तो मैंने इस दफ़ा पता नहीं क्यों है पंगा लिया था करने का, लेकिन कर लिया। और इसको मैंने अच्छे से जो है ना टॉवल से अपना फेस जो है वो ड्राई किया। टैप टैप करके रगड़ना नहीं है, उससे रैशेस बन जाते हैं चेहरे पे। ऑलरेडी मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, आप देखें एक्नी हुई हुई इतनी ज़्यादा, इसलिए तो मैं ये स्किन शाइनर लगा रही हूँ अब ब्लीच के बाद, कि मेरी स्किन को ये ठंडा ठंडा कर देगा। लेमन वाला था स्किन शाइनर, तो ये मेरी स्किन को ठंडा कर देगा। इसको लगा के मैंने 5 मिनट छोड़ दिया था अच्छे से अपनी स्किन पे, और फिर जो है इसको मैंने स्पंज से जो है वो रिमूव कर लिया था। और रिमूव करने के बाद अब मेरे पास ये फेशियल है गोल्ड सीरीज़ का पड़ा हुआ, तो इसके 9 स्टेप्स होते हैं, लेकिन मैंने 4 से 5 स्टेप्स ही किए थे। तो मैंने सबसे पहले जो इसका क्लिनज़र है वो लिया और अच्छे से अपने फेस पे लगा के मसाज जो शुरू कर दी, पानी डाल के करते हैं ऑफ कोर्स। तो जो जो स्टेप्स मुझे आते थे, मुझसे हो रहे थे, सो मैंने करना शुरू कर दिया। नोज़ को सबसे ज़्यादा रगड़ना होता है हमने, क्योंकि नोज़ पे ब्लैक हेड्स होते हैं और नोज़ ही शाइन करनी होती है ना। तो अच्छे से जितने स्टेप्स हैं, मैंने बस अपनी डेड स्किन रिमूव करनी थी और जो भी हमारे डार्कनेस वगैरह होती है ना स्किन पे, वो रिमूव करनी थी। इसलिए मैं जस्ट इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ अपनी स्किन को अच्छे से सारा, और थोड़ी थोड़ी मसाज में हर क्रीम को दे रही थी। और फिर मैंने इसको रिमूव कर लिया अच्छे से स्पंज से। और सेकंड क्रीम थी हमारे पास मसाज क्रीम, तो इसको लेके पानी में डाल के अच्छे से हमने जो हम मसाज करनी है अपने फेस की। मुझे जो उनसे जैसे स्टेप समझ आ रहे थे, मैं बस करी जा रही थी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना इसलिए। लेकिन अब से मैंने सोचा है कि मैं अपनी स्किन को यार केयर करूँगी, स्किन को टाइम दूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी स्किन की केयर नहीं करती हूँ, इसलिए एक्नी होती है। मुझे चाहिए कि हफ्ते में एक दफ़ा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। अब साल में एक दफ़ा करें तो कितनी बुरी बात होती है। तो इसलिए मैंने सोचा है हफ्ते में एक दफ़ा मैं कुछ करूँगी, लाइक बेसन का पैक या मुल्तानी मिट्टी, इस तरह की कोई चीज़ बना के लगाऊंगी ताकि मेरी एक्नी ठीक हो जाए। थर्ड जो था ये था स्क्रब हमारा, तो अच्छे से मैं स्क्रब करूँगी अब हम अपना, और इसको मैं जेंटली हाथों से कर रही हूँ, क्योंकि स्क्रब में दाने होते हैं ना, तो वो आपकी स्किन पे रगड़ खा सकते हैं, सो वी हैव टू बी जेंटल। तो मैंने अपने हाथों को भी क्रीम से साथ साथ थोड़ा बहुत कर लिया था। नेक्स्ट था हमारा डबल एक्शन जो होता है, ये बहुत ठंडा होता है, तो इसको लगा के सुकून मिल जाता है चेहरे पे। तो ये लगा के अच्छे से मसाज किया एंड बस फेस वॉश कर लिया मैंने, और उसके बाद फिर मैं मास्क लगा लूँगी। गाइस यही थी मेरी इतनी सी स्किन केयर क्लिनजिंग जो कि मैं करती हूँ पूरे साल में। ईद पे ब्लीच को रिमूव कर दें, ठीक है, किसी की शादी में जाने के लिए। सो यही थी मेरी स्किन केयर गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह आएगा चांद रात का। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।